हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की सीरीज़ पढ़ रहे थे, जहाँ पे हम लोग क्या भी पढ़ रहे थे, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर, ट्री डेटा स्ट्रक्चर की हम लोग बात कर रहे थे। सो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में हमने ये बेसिक सा तो देख लिया कि भाई ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है और वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर का क्या यूज़ है। फिर उसमें हमने ये देखा था कि भाई एक ट्री जब होता है तो उसमें क्या क्या नोड्स होते हैं, नोड्स का अलग अलग तरीके का नाम होता है, वो नाम किस बेसिस पे होता है ये भी हमने देखा था। और देखा था कि एक प्रोग्राम की हेल्प से, जैसे अगर हम लोग बात करें तो लीफ नोड्स होते हैं, तो लीफ नोड्स को हम लोग कैसे काउंट करेंगे ये हमने बात कर लिया था। फिर क्या बात किया था हमने कि भाई इसका इंटरनल नोड्स होते हैं, वो इंटरनल नोड्स का नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कैसे निकालेंगे हम लोग, ये सारा चीज़ें हमने देख लिया था। और ये सारा जो क्वेश्चन है ट्री बेस्ड, वो हमने क्या क्या बात किया था कि किसके बेसिस पे होता है, कौन सा अप्रोच लगाते हैं, इटरेटिव या रिकर्सिव। तो यहाँ पे हम लोग को पता चला था कि चीज़ें रिपीट होती है, सिमिलर तरह की चीज़ें यहाँ पे फैशन में होती है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इटरेटिव ना यूज़ करके रिकर्सिव मेथड का यूज़ करते हैं। सो ये सारा कॉन्सेप्ट अपने को सारा क्लियर है। सो पिछले क्लास में हमने क्या देख लिया था कि भाई नंबर ऑफ लीफ नोड्स कैसे निकालेंगे और नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स कैसे निकालेंगे। तो इस क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि अगर कोई एक ट्री है तो उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स जो होते हैं वो कैसे हम लोग निकालेंगे एक प्रोग्राम की हेल्प से, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है। सो इस क्लास का अपना एजेंडा क्या है कि अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें कि यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन लिखने वाले हैं वो है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पे अपना क्वेश्चन क्या रहने वाला है कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन अ गिवन ट्री। सो अपने को एक ट्री दिया हुआ है, उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालेंगे अपन ये देखने वाले हैं। सो अगर हम लोग एक डायग्राम ले लें एक ट्री का, कि हमने क्या देखा था कि अगर हम लोग एक बात करें कि एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या था, कुछ इस तरीके से था ये कि एक एक अपना इसका पहला नोड हो गया, इसका एक चाइल्ड ले लेते हैं इस साइड, ठीक है, एक इधर इसका एक चाइल्ड हो गया, ठीक है, ये इसका लेफ्ट हो गया, वो उसका राइट सब चाइल्ड हो गया। फिर अगर देखें तो इसका भी एक चाइल्ड अगर हम लोग ले लें, ओके, एंड देन इसका एक चाइल्ड ले लेते हैं, एंड इस नोड का भी एक चाइल्ड आ गया अपना। ठीक है। अगर बात करें तो इसका 100 है, ठीक है, यहाँ पे कुछ 5 6 7 8 9 10 इस तरीके से एलिमेंट है यहाँ पे, और इसको पॉइंट कौन कर रहा है, रूट कर रहा है, ठीक है, रूट नोड कर रहा है यहाँ पे, कि जो कि एक पॉइंटर है। और ये सारे इसके पॉइंटर हैं जो कि जिस सारे नोड्स को लेफ्ट और राइट अपने चाइल्ड को पॉइंट आउट कर रहे हैं। ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में ये सारा चीज़ देखा था। सो इसमें हमने क्या बात किया था कि भाई ये जो नोड्स हैं जिनके लेफ़्ट और राइट दोनों साइड अपने को नल मिल रहे हैं, दोनों साइड अगर अपने को नल मिल रहे हैं तो उस तरह के नोड्स को, मतलब ये सारे नोड्स को अपन ने क्या नाम दिया था, इसको हम लोग बोलते थे लीफ नोड्स, लीफ नोड्स। सो ये सारे नोड्स जिनके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड हो ही नहीं, जीरो चाइल्ड हो, जैसे इस नोड की बात करें तो जीरो चाइल्ड है, ये भी नल है, ये भी नल है, तो उस सारे नोड्स को हम लोग लीफ नोड्स के नाम से जाने थे। और लीफ नोड्स के अलावा जितने भी नोड्स हुए वो सारे को अपन ने क्या नाम दिया था, इंटरनल नोड्स। ये सारा क्या था, इंटरनल नोड्स। सो अगर एक भी, जैसे इस केस में देखें तो दोनों चाइल्ड प्रेजेंट है, लेफ्ट और राइट दोनों। इस केस में बात करेंगे तो सिर्फ एक चाइल्ड प्रेजेंट है, इस साइड का चाइल्ड इसका नहीं है प्रेजेंट। सो अगर दोनों नल है तो वो हो गया लीफ नोड्स, अगर एक भी नॉन नल है तो वो हो गया क्या अपना वो इंटरनल नोड्स। ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें टोटल नंबर ऑफ नोड्स की, तो अगर हम लोग यहाँ पे जो अपना गिवन प्रॉब्लम है क्या है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स। सो टोटल नोड्स इज इक्वल टू क्या हो सकता है, लीफ नोड प्लस इंटरनल नोड। ठीक है। और हमने इसका भी प्रॉब्लम कर लिया था कि कैसे हम लोग लीफ नोड निकालते हैं और कैसे हम लोग इंटरनल नोड्स निकालते हैं। सो अगर हम लोग बात करें कि अगर इंटरनल नोड्स की हम लोग प्रॉब्लम्स को देखें कि कैसा था अपना इंटरनल नोड्स का हम लोग जो कोड लिखे थे, उसमें हमने क्या बोला था कि हमने एक फंक्शन ले लिया, जैसे क्या से नंबर ऑफ इंटरनल नोड से, अगर उसको हम लोग एज्यूम कर लेते थे रिकर्सिवली कि अगर उसको हम लोग n नोड दिए हैं n, तो वो n का नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स निकाल के अपने को दे देगा। ठीक है। तो वो उसमें फिर क्या कहते हैं कि हम लोग लेफ्ट को और राइट का दोनों का वो काउंट करके लाता था, और अपने को पता चल जाता था कि एक भी नॉन नल है तो उसमें 1 प्लस करके हम लोग उस तरीके से सारे नोट्स लेके आते थे। सो अगर वही सेम प्रोग्राम को हम लोग देखें तो किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो अपने को टोटल नंबर ऑफ नोट्स दे दे। सो ठीक है। तो अपन एक सबसे पहले एक फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ नोट्स, और ये अपने को एक इंटीजर देने वाला है। ठीक है, एक इंटीजर नंबर ऑफ नोड्स निकाल के देने वाला है, और इसका इनपुट क्या होने वाला है,
इसका इनपुट एक यही एक पूरा का पूरा ट्री होने वाला है, तो इसका मतलब इसका इनपुट हो जाएगा नोड स्टार n। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो n है, n मान लेते हैं कि रूट नोड है। ठीक है, ये नोड क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो कि एक नोड को रिप्रेजेंट करता है वो। और ये पॉइंटर क्या है, जो पूरे के पूरे ट्री को दे रहा है रूट नोड का, तो इसका मतलब रूट नोड हमको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इसके अगर नाम हम लोग थोड़ी देर के लिए रूट रख लेते हैं तो और बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ठीक है, तो रूट नोड हमने इसको दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो अपना लॉजिक इसमें जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें कि जैसे ही अगर ये n आया, मेरे पास एक ट्री आया, अगर ट्री ही नहीं है, यही नल है, इसका मतलब मेरे पास कोई ट्री ही नहीं है। अगर कोई ट्री ही नहीं है तो वहाँ पे क्या लीफ नोड्स होगा, क्या इंटरनल नोड्स होगा, वहाँ पे कोई नोड्स ही नहीं है। क्यों नहीं है नोड्स वहाँ पे, क्योंकि एक पूरा का पूरा जो हमने नोड्स n जो दिया है वो पूरा नल है, तो इसका मतलब कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वहाँ पे किसी तरह का भी नोड्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। अगर सबसे पहला तो कंडीशन हम लोग यहाँ पे ये लिख लेंगे कि इफ़ रूट इज इक्वल नल, तो इसका मतलब कितने नोड्स में भाई, एक भी नोड्स नहीं, तो इसीलिए रिटर्न 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अपन कमेंट में लिख सकते हैं कि क्या हो सकता है यहाँ पे कमेंट कि नो, यहाँ पे अपन कमेंट लिख सकते हैं कि ये किसका है कि भाई ट्री इज नॉट प्रेजेंट, ट्री इटसेल्फ इज नॉट प्रेजेंट। अगर कोई ट्री एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, अगर कोई ट्री ही नहीं है, तो उसमें नोड्स की तो अपन बात ही नहीं करेंगे कि किस तरह का नोड्स है, उसमें लीफ नोड्स है कि इंटरनल नोड्स है, ये सारी चीज़ों पे अपन को फ़र्क ही नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही रूट है जो नल आ गया है। अगर रूट नल नहीं है तो फिर अपन को क्या एग्जिस्ट करता है, दो चीज़ें हैं अब ट्री में, या तो ट्री ही नहीं है, अगर ट्री है तो दो चीज़ें हैं कि अगर लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड, इसका लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड अगर दोनों नहीं है तो वो लीफ है, और अगर दोनों में से कोई भी अगर एक है तो वो इंटरनल है। यही से का समीशन चाहिए, मतलब इफ़, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ रूट का लेफ्ट इज इक्वल नल एंड रूट का राइट इज इक्वल नल है, तब क्या होगा, ये एक कंडीशन हो गया और दूसरा कंडीशन अपना ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई तुम क्या बात कर रहे हो कि अगर ये जो रूट आया है उसका लेफ्ट भी नल हो और राइट भी नल हो, तो इस तरीके से ये तुमको इंडिकेट कर रहा है कि भाई ये कैसा है, किसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, वी आर टॉकिंग अबाउट किसके बारे में, लीफ नोड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। इसका मतलब लीफ नोड इज प्रेजेंट, लीफ नोड इज प्रेजेंट। अगर कोई इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कोई एट ए टाइम एक बार में, कि भाई इसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो इसका मतलब तुम लीफ नोड्स की बात कर रहे हो, तो लीफ नोड्स को यहाँ पे काउंट करना है कि नहीं करना है टोटल नंबर ऑफ नोड्स में। हाँ, क्योंकि यहाँ पे तुम टोटल नंबर ऑफ नोड की बात कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हें एक नोड मिल चुका है इसमें, तो यहाँ पे तुम क्या सिंपली रिटर्न कर दोगे, यहाँ पे तुम रिटर्न करोगे 1। क्यों यहाँ पे 1 रिटर्न किए, क्योंकि तुम्हें एक सिंगल लीफ नोड मिल चुका है तुम्हें। अब इफ़ के अलावा अगर एल्स पार्ट में अगर हम इसका आएँ कि अब इसके बाद क्या बचता है, एल्स। अब बताओ इस एल्स में क्या होगा, तुमने यहाँ पे कवर कर लिया कि भाई ट्री ही एग्जिस्ट, ट्री इटसेल्फ इज़ नॉट प्रेजेंट, ट्री ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और सेकेंड में तुमने ले लिया कि सारे लीफ नोड्स उसको भी काउंट कर लिए। अब जो बचे कि भाई दोनों नल ना होकर क्या क्या कंडीशन बचेगा कि भाई एक नल हो, लेफ्ट वाला नल हो, या फिर राइट वाला नल ना हो, या फिर ये नॉन नल है ये नल है, या फिर दोनों नॉन नल है। मतलब अब जो एल्स में आएगा वो सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब इंटरनल नोड्स की बात करेगा कि दोनों नोड्स तो उसके लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड जो है वो तो नल नहीं है, तो इसका मतलब तुम सारे कंडीशंस को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हो। यहाँ मतलब यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं इंटरनल नोड्स की। यहाँ पे इंटरनल नोड्स आर प्रेजेंट। यहाँ पे जितने भी अब तुम्हारे नोड्स बचे वो सारे कैसे नोड्स हैं, अब सारे इंटरनल नोड्स हैं, मतलब सिर्फ इंटरनल नोड्स अब तुम्हारे पास बचे हुए हैं। तो उसको काउंट करने का क्या है भाई, इसका मतलब अगर यहाँ पे आए हो तो तुम्हें पता चल चुका है कि भाई एक इंटरनल नोड्स तो तुम्हें मिल ही चुका है। इसीलिए यहाँ पे तुम करोगे रिटर्न। अगर यहाँ पे बात करें कि हम लोग क्या रिटर्न करने वाले हैं, तो यहाँ से तुम रिटर्न करोगे सेम जैसे नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स में किए थे। क्या, अगर इस कंडीशन में आए हो तो एक तो तुम्हारा इंटरनल नोड्स मिल चुका है, तो 1 इंटरनल नोड्स मिल चुका है,
और तुम बोल रहे हो कि भाई टोटल नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स लेफ्ट और राइट से ला कर दे दो मेरे को, और मेरे पास एक है जो सेम फंडा जो अपन इंटरनल नोड्स में किए थे, इमेजिनेशन किए थे, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देंगे। मतलब नंबर ऑफ नोड्स किसमें भाई, रूट का लेफ्ट से ला कर दे दो मेरे को, और प्लस नंबर ऑफ नोड्स तुम रूट के राइट से ला कर दे दो, राइट से ला कर दे दो। तुम यहाँ पे ये चीज़ें रिटर्न करने वाले हो। इसका मतलब सिंपली अब ये हो गया कि यहाँ पे अगर तुम फॉल बैक कर रहे हो ये इस तरीके से, तो इसका मतलब हम लोग बोले थे यहाँ पे इस तरीके से क्यों रिकर्सन का हम लोग यूज़ कर लिए, क्योंकि हम लोग पिछले लेक्चर में भी कर चुके हैं कि रूट के सारे कॉन्सेप्ट रिपीटेटिव होते हैं, सेम फैशन में सेम प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते जाते हैं। जो कि एक बड़ा सा ट्री कर रहा है, वही छोटा छोटा जो उसका सब ट्री है वो भी सेम प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग रिकर्सन यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर तुमने इमेजिन कर लिया कि ये सारे नंबर ऑफ, मतलब ये हाइपोथेटिकली अगर तुम बोल रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ n का ला कर दे रहा है, ये रूट का नोड्स ला कर दे रहा है, तो इसका मतलब ये किसका ला कर दे रहा है भाई, टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन, टोटल नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री से ला कर दे देगा, और ये ला कर दूंगा तुम्हें टोटल नोड्स इन राइट सब ट्री, राइट सब ट्री। इसका मतलब ये तुम्हें पूरा लेफ्ट से ला कर दे दिया, राइट से ला कर दे दिया, और इस एल्स में अगर तुम आए हो इसका मतलब तुम्हें एक मिल चुका है, तो उस हिसाब से 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ जो लेफ्ट में है प्लस जो राइट से कैलकुलेट किए वो कर दिए। तो यही हाइपोथेटिकल इमेजिनेशन अपने को रिकर्सन में करना पड़ता है ट्री के केस में, ठीक है। सो ये अपने को टोटल नंबर ऑफ नोड्स ला कर दे देगा। सो अगर हम लोग बात करें कि भाई सारा जो है किस किस कैटेगरी में फॉल बैक करेगा, ये अपन यहाँ से देख सकते हैं। ये किस में करेगा, इसके पास दोनों क्या है, नॉन नल है, इसका मतलब ये इसमें फॉल बैक करेगा और ये कैलकुलेट करके ला के दे देगा। और फिर अपने को पता ही है कि रिकर्सन कैसे चलता है, पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं। तो उस तरीके से आप लोग ट्रेस करके इसको आप देखिएगा कि इसका जितना नंबर ऑफ नोड्स है, अगर 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 है यहाँ पे नोड्स, तो अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे प्रोग्राम को तो इसके 6 देगा। और इसके बाद आप एक बार पेपर या पेन पेपर लेकर आप इसको ट्राई कीजिएगा कि पूरा स्टैक एकदम पूरा ड्रॉ करने का कि भाई ये 6 किस तरीके से ला कर दे रहा है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे लगेगा कि वो किस तरीके से सारे नोड्स में इंटर करता जा रहा है और सारे फंक्शंस किस तरीके से यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो फिर क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ने एक बार काउंट करने के लिए सारे नोड्स को, 6 जितने भी नोड्स हैं वो सारे नोड्स को एक एक बार किसी न किसी इफ़ या एल्स कंडीशन में जाना ही पड़ेगा। या तो वो इसमें आएगा, या तो इसमें आएगा, या तो इसमें, या तो इसमें। लीफ वाले सारे इसमें आएंगे, इंटरनल्स वाले सारे इसमें आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको हर एक नोड्स को एक न एक बार किसी न किसी कंडीशंस में जाना पड़ेगा उसको काउंट करने के लिए, काउंट अपना देने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ n। n क्या है, नंबर ऑफ नोड्स इन बाइनरी ट्री। एक बाइनरी ट्री में जितने टोटल नंबर ऑफ नोड्स हैं उसको हर नोड्स के कहीं ना कहीं एक ना एक बार उसके पास तुम्हें जाना ही पड़ेगा। सो इसीलिए इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ n, ठीक है। सो इस तरीके से हमने क्या कवर कर लिया कि भाई एक ट्री क्या होता है, ट्री को सॉल्व करने का क्या तरीका है, रिकर्शन है, रिकर्शन किस तरीके से अप्लाई करते हैं, और छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करते हुए कैसे ट्री में यहाँ तक हम लोग पहुँच गए हैं। सो नेक्स्ट क्लास से हम लोग बात करेंगे कि भाई ट्री को कैसे ट्राइवर्स करते हैं, डिफरेंट ट्राइवर्सल मैकेनिज्म, ये सारी चीज़ों पे अपन नेक्स्ट क्लास से बात करेंगे। ओके, थैंक यू।